Hey, what's up guys? Welcome back to another brand new video on part 71 in this manga. चैप्टर की शुरुआत में हम इधर एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम होता है इज़लेरो। आप लोगों को पता ही होगा, ये एक नया लड़की होता है सीज़न 2 में, ठीक है। तो सीज़न 2 में हम इधर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास ये लड़की आके कहती है कि मेरा नाम इज़लेरो है और मैं एक डिमेंशन प्रीडेटर हूँ। मैं आपको शॉर्ट से बताऊँ तो डिमेंशन प्रीडेटर का मतलब ये समझ में आता है कि वो एक डिमेंशन ट्रैवलर है और वो डिमेंशन ट्रैवल करने के लिए लोगों की मदद करता है, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता हुआ ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर पहले भी आया था लेकिन इसे यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। तो हम देखते हैं इधर इज़लेरो कहता है कि मिस्टर नूब और पैंटी बॉय, आपके पास मेरा एक चीज़ है और वो है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा चीज़ आखिर मेरे पास क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हारा मेरे पास है, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। तो हम देखते हैं तभी उसके वॉल से जो है एक चीज़ निकल के आता है और यहाँ पर जो है एवेंटाडो होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है इज़लेरो कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं भाई। तो हम देखते हैं इधर एवेंटाडो कहता है कि हाँ बहुत टाइम बाद मिले हैं बहन। तो हम देखते हैं इधर वो दोनों जो है भाई बहन होते हैं, ठीक है। इज़लेरो उसके बारे में बताता है कि मेरा नाम इज़लेरो है और मैं जब से जन्म लिया हूँ सीज़न 2 जब से स्टार्ट हुआ है उस टाइम से मैं बस ट्रैवल ही करता रहा, मैं बस चलता ही रहा और मैं हमेशा इस जगह को प्रोटेक्ट करता रहा क्योंकि मुझे एक इंसान को डिमेंशन ट्रैवल करने के लिए हेल्प करना था और वो हो तुम नूब। तो यहाँ पर जो है वो अपने बारे में और भी बहुत कुछ बता रहा था। इधर हम देखते हैं इधर कैप्टन लव और लूना जो है उसकी उस दोनों की तरफ देखता हुआ वो लोग कहते हैं कि आखिर इनको देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगता कि ये दोनों भाई बहन है। मतलब ज़रा देखो इनको, मैं खुद भी कहूँगा कि भाई देख के मतलब इम्पॉसिबल लग रहा है, बस बाल थोड़ा मिल रहा है लेकिन और बाकी पार्ट्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर इज़लेरो कहता है कि मैं बस थोड़ा सुंदर ज़्यादा हूँ मेरे भाई से, तो इसी रीज़न है जो भी हो। इधर हम देखते रहे हमारा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर उससे कहता है कि तुम आखिर क्यों आए हो और कौन सी डिमेंशन की बात कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि वो कहता है इधर कि मैं तुम्हें डिमेंशन ट्रैवलर के बारे में बता रहा हूँ, आखिर तुम लोग कैसे डिमेंशन ट्रैवल करोगे। जो भी हो हमें पहले वहाँ पर जगह जाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें आगे सब कुछ बताऊँगा। तो हमें इधर वो मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसके अंदर जाते हैं। इधर जो कैप्टन लव लूना सभी लोग जो इस चीज़ को देखकर हैरान होता है, मतलब लूना इतना ज़्यादा नहीं होता, लूना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। इधर कैप्टन लव कहता है कि ये जगह तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे मतलब थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर इधर कभी अलग ही लेवल पे था क्योंकि भाई उसके दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि भाई मैंने यहाँ पर पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर ये लड़की कहाँ से टपक गया अचानक से, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा वो कहता है कि मैं पहले भी लूना के साथ यहाँ पर आया था और इस जगह को मैंने एक्सप्लोर किया था, बस यहाँ पर एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है ये इज़लेरो खुद। आखिर ये कौन है। तभी वो अपने मन में कहता है कि ये लगता है कि वो बंदा मतलब प्रेसिडेंट की बात कर रहा है कि वो प्रेसिडेंट जो है मुझे कुछ सरप्राइज़ देने के लिए आई होप के रखा होगा। तभी हम देखते हैं इधर से एक लड़की कहता है कि उन्नीस स्टिक भैया क्या हाल चाल है। तो हम देखते हैं इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि इधर स्टार होती है जो अभी के टाइम पे 100 लेवल प्लस हो चुका है। भाई ये तो हद से ज़्यादा हो गया भाई, ओवर पावर मतलब अलग ही लेवल का भाई चल रहा है इधर, वो सच में बहुत ओवर पावर हो गया। जो भी हो इधर हम देखते हैं कि वो सबके साथ हेलो हाय करता है और वो हमेशा उरुस को लेकर खेलता है, हमने देखा ही था। और इस बार भी वो उरुस को लेकर ऐसे घुमाने लगता है और वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ बहुत टाइम बाद मिले उरुस, क्या हाल चाल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर उसे कुछ कहने वाला था लेकिन वो कहने का चांस ही नहीं दिया इधर इस टाइम ने। तभी स्टार अचानक ये रुक जाता और वो कहता है क्या ये तो उरुस नहीं, आखिर ये कौन है। और उरुस साइड से कहता है कि हाँ अभी मैं इस बार बच गया हूँ, हाँ इस बार इसका तो क्या। तो हम देखते तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एक पैड है और इसका नाम पैरो है और ये हमारा आखिरी टीम मेंबर है हमारी पार्टी का। तो हम देखते हैं इधर पैरो जो है खुद को मतलब ठीक ठाक करता है, मतलब सिर घूम रहा था ना उसका, खुद को ठीक करता है और वो इधर स्टार की तरफ देखता हुआ थोड़ा बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं स्टार कहता है कि क्या हाल चाल है पैरो, मैं तुम्हारी एक दोस्त हूँ, हाँ तुम मुझे दोस्त कह के बुला सकते हो। तो इधर हमारे कैप्टन लव और लूना जो इधर भाई कुछ सोच रहा था कि उनको जो है पहले के टाइम पे पैरो ने काटा था, ठीक है। मतलब वो लोग चाहते थे कि उसको प्यार करे, उसको है ना मतलब आदर करे, लेकिन उसे चांस ही नहीं दिया, उसको काटा था। तो कैप्टन लव जोर से कहता है कि स्टार उसे छोड़ दो नहीं तो वो तुम्हें काट लेगा। तो हम देखिए इधर पैरो जो है काटने की वजह उसे चाटने लगता है, ठीक है भाई। इधर पूरा का पूरा सीन अलग ही लेवल का चल रहा है। तो हम देखते हैं इधर वो दोनों के दोनों ऐसे सेंटी बन जाते हैं कि भाई क्या हो गया, हमने इसका क्या मतलब बिगाड़ दिया था कि ये हमको काटा और इधर स्टार को नहीं कट रहा। तभी जो इधर इज़लेरो साइड से कहता है कि ओके जो भी हो तुम्हारी बात वगैरह खत्म हो गया तो तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है तुम्हारी और भी दोस्त, वो साइड में है। तो हम देखते हैं साइड में जो इधर और भी लोग होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर भाई हेवेंस के रूलर होते हैं, उसका भाई होता है या सॉरी बहन होता है और उसका चेला भी होता है। मतलब सभी लोग जो यहाँ पर भाई इकट्ठा होकर रखे थे, ठीक है स्टार के साथ। तो और मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे लियो
विक्टर और रियोट और खुद हाबिब भी, तो तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो इधर कहा जाता है, स्टार कहता है कि हम चार के चार लोग एक मेंबर हो चुके हैं और हम लोग ने एक पार्टी बना लिया है। और स्टार कहता है कि मेरा इच्छा था कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी बनाऊँ, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इनके साथ पार्टी बना लिया। तुम्हारा पार्टी तो सुपर स्ट्रॉन्ग है और उससे भी ज़्यादा हमारी पार्टी भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी पार्टी में हर एक गॉड है। तो विक्टर कहते हैं कि हाँ ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं, तुम गए हो तो मैं खुश खाश हूँ, मतलब खुश हूँ। तो देखते हैं कि इधर रियोट जो है कुछ सीरियस होता हुआ कहता है कि अभी के टाइम पे मैं एक पार्टी बना चुका हूँ हमारे साथ। मेरी बहन है, मेरा चेला है और स्टार है। स्टार मेरी एक दोस्त की तरह है, क्योंकि उसने पहले भी मेरा जान बचाया था। मैं मरते मरते उसके लिए बच गया था बस, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसको हमारी टीम के लिए ऑफ़र कर दूँ। तो उधर स्टार कहता है कि हाँ उसने किया था ऑफ़र, मैं पहले ना किया था क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि तुमने पहले ही पार्टी कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से मैं उसकी पार्टी में चला गया। ये कहता वो उसे पैरों दे देता और वो कहता है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारी पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी पार्टी तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। इधर मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो खुश है, मतलब छोटी बहन खुश है तो बड़ा भाई खुश तो होगा ही भाई, ये नॉर्मल है। तो मेरा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गया कि तुम लोग सुपर स्ट्रॉन्ग पार्टी बना लिए हो, बेस्ट ऑफ लक, तुम लोग बहुत अच्छे से हंट वगैरह करना और खुद की और भी ज़्यादा लेवल बढ़ाना। तभी साइड से जो इधर हंसी का साउंड आता है, हमारा मेन कैरेक्टर साइड में, सभी लोग ही साइड में देखते हैं कि इधर जो है वो इज़लेरो जो है वो हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो हंसता हुआ कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा ड्रामा वगैरह करते हो, हाँ तुम लोग दिखा दो कि तुम लोग वॉरियर हो, लेकिन तुम लोग तो हद से ज़्यादा नूब हो, जैसा कि मैंने बताया ही था पहले। और अभी के टाइम पे मैं तुम लोगों का एक टेस्ट लूँगा कि तुम लोग आखिर डिमेंशन ट्रैवल करने के लायक हो कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर खुद सीरियस हो जाता है कि आखिर वो क्या ना क्या चाहती है। तभी वो कहती है, एक छोटा सा डिटेल इधर हमें पता चलता है कि वो कहती है कि हमारी माँ, मतलब माँ कौन, आप लोगों को याद दिला देता हूँ, जो येलो कलर का वाल वाला लड़का था ना, जो एक गॉड था और उसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर का फाइट भी हुआ था, ठीक है। वो जो लड़का जिसके अंडर में काम करता था उसे माँ कहा जाता है उनके यूनिवर्स पे, ठीक है। तो वो कहती है कि माँ ने इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट किया था, इस अर्थ को, इस यूनिवर्स को। और इधर हमें उसकी माँ का स्ट्रक्चर दिखा जाता है, जिसका बाल भी भाई येलो कलर का होता है। और वो कहती है कि माँ हमेशा हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता था, इस प्लेनेट के साथ यूनिवर्स को भी, ताकि बाहर की यूनिवर्स के, बाहर के प्लैनेट्स के एलियंस, मॉन्स्टर वगैरह हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमेशा इसे प्रोटेक्ट करता था। और इसके लिए उसने एक आदमी को भी क्रिएट किया था, जो गॉड नाम के, हमको जिसको गॉड नाम में जानते हैं, ठीक है। वो कहता है कि उसने क्रिएट किया था, लेकिन उसको तुमने ख़त्म कर दिया है। और अभी के टाइम पे सीज़न 2 में हमको और भी ज़्यादा पावर दिया गया है कि हम तुम्हें ख़त्म कर दें, या फिर तुम्हारी पावर को हम ऐसे मतलब माप सके करके, ऐसा वो कह रहा था। तो कैप्टन लब जो है उसकी बातों को गॉड से सुनता है कि सेफ जोन की तरह काम करता था उनकी माँ, मतलब वो गॉड। तो उधर वो कहता है कि हाँ इसीलिए हो सकता है कि दूसरे डिमेंशन से और भी ज़्यादा खूंखार लोग आए थे, मॉन्स्टर वगैरह आ गए थे। तो इधर आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट 69 चैप्टर में आई होप कि इधर जो है वो मॉन्स्टर आया था, ठीक है, और वो सी मॉन्स्टर, और उनको जो हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही चुटकी में ख़त्म कर दिया था। तो वो मॉन्स्टर जो वो एक अलग डिमेंशन का था, वो वहाँ पर हमें बताया गया था कि वो एक अलग डिमेंशन का है। तो उधर जो इसलिए कहता है कि अभी हमारा फाइनल मिशन शुरू होता है। ये कहता वो अपनी ऊर्जा को फैलता है, और हम देखते हैं कि उसकी जो महल के अंदर जितने भी पत्थर के मॉन्स्टर वगैरह थे, ड्रैगन वगैरह थे, वो सारे के सारे एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और वो इधर इसलिए कहते हैं कि मेरा भाई तो सीजन 1 में कमज़ोर था और उसका पावर इस एक ड्रैगन के लेवल का है, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर 30 ड्रैगन है, और ये 30 ड्रैगन तुम लोगों को कुचल देगा, तुम लोग इससे बच ही नहीं सकते। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार इसको कौन समझाए, आखिर मैं क्या कहूँ इसको, जो भी हो मुझे पहले ही शक था कि यहाँ पर ये आई है तो यहाँ पर कुछ घटना तो ज़रूर घटेगा, फिर भी मेरे पास ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये बस मेरे पास नॉर्मल है। तो हम देखते हैं इधर इसलैरो कहता है कि मेरा भाई को तुमने ऑब्जर्व कर लिया है, और वो कितना ज़्यादा लो लेवल का है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन मेरे ये ड्रैगन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो वो गुस्सा करता है और वो कहता है कि हे उरुस, जरा
पैरों को पकड़ना, उसको लेकर थोड़ा साइड में जाओ। तो हम देखते हैं कि पैरों को वो पकड़ के ऐसा साइड में ले जाता है और मेन कैरेक्टर हाथ चल के सामने आता है और वो कहता है कि इसको दिखाना पड़ेगा कि आखिर मेरी वुडन स्टिक का पावर कितना है और इससे मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहता हो वो थोड़ा मुस्कान देता हो, वो अपनी ऐसे हवा पे वुडन स्टिक चला देता है और उसकी ऊर्जा से जो है इधर ड्रैगन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब पावर वगैरह लग जाता है। इधर इज़लेरो जो है इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये कैसा पावर दिखा रहा है भाई। तो हम देखते हैं कि इधर नीचे से जो है आसमान को फाड़ता हुआ वो पावर सीधा आसमान में चला जाता है भाई साहब। अलग ही लेवल का हमारा मेन कैरेक्टर का पावर। तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो ये एक्सपेक्ट करके रखे ही थे। तो हम देखते हैं इधर इज़लेरो जो है कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसका दिमाग पूरा का पूरा हिल गया था कि ये क्या हो रहा है वे। तभी एवेंटेटर जो है बीच से बाहर आता है और वो कहता है कि मेरी बहन तू कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, तुझे क्या लगता है तेरा भाई कोई नॉर्मल है? तेरा भाई ने कभी तुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाया भी था? तेरा भाई अगर तुझे तेरा फुल पोटेंशियल दिखा देता ना तो ये जो तेरा 30 आर्मी था ये अगर 100 भी हो जाते ना तो मेरे पास एक फूक से ही काम चल जाता। तो तुझे कैसे बताओ आखिर मेरा फुल पोटेंशियल क्या है? तुझे कुछ भी बक रहा था। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे एवेंटाडो देखो देखो तुम्हारी बहन की फेस देखो, वो आखिर क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, देखो देखो। तो वो लोग इसको लेकर थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर सामने कुछ नोटिस करता है और हम भी देखते हैं कि इधर जो है भाई 2 डिमेंशन जो है खुल जाता है, ठीक है। एक हरी भरी होती है और एक में ज्वालामुखी वगैरह जल रहा था, फूट रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये क्या है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसे बताया जाता है कि आपने आपके लेवल जो कंप्लीट कर लिया है, आप इस 2 डिमेंशन से किसी भी डिमेंशन में जा सकते हैं। आप चाहे तो इस हरी भरी पे या फिर चाहे तो उस लार्वा पे मतलब जा सकते हैं, आपको जो दिल चाहे। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर 2 डिमेंशन कहाँ से आ गया और यहाँ पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। और इधर और भी जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हैरान होते हैं। इधर लूना भी कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिर ये डिमेंशन कहाँ से आ गया यहाँ पर बीच पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा था और अगर हमारा सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं इधर जो है उसका जो प्रेसिडेंट होता है इस गेम का, वो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर थोड़ा मुस्कान देता है और वो कहता है कि जैसा कि मेरा प्लान था, जैसा कि मेरा आइडिया था, वो वैसा ही करेगा। ये बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है नूब, तुम बस इसको अच्छे से कंप्लीट करना। और बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम जूई लॉन्ग है, ठीक है। तो उसे जूई कह के हमारा जो प्रिंस है वो बुलाता है, ठीक है। तो इधर जब वो कहता है कि तुम इससे अच्छे से मज़ा लेना, तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये उसी आदमी का काम है, वो बस मुझे एक अच्छा खासा सरप्राइज़ देना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश इस सरप्राइज़ से। तभी जो है वो सभी लोग जो है एक नोटिफिकेशन देखते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि उनको जो है 2 वॉचर जो इस डिमेंशन इस मल्टीवर्स को देख रहा है, 2 वॉचर जो है उनकी तरफ ध्यान दिए हैं और यहाँ पर 2 यूनिवर्स के 2 वॉचर होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसे बताया जाता है और हमारा कैप्टन सॉरी लूना जो यहाँ पर कहती है कि चलो अभी के टाइम में हमें 2 डिमेंशन का एक्सेस तो मिल गया है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो नूब, क्योंकि तुम हमारे पार्टी लीडर हो और तुम हमें जहाँ जहाँ ले जाना चाहते हो हम वहाँ पर ही जाएंगे। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है ऑफ कोर्स मेरा एक ही चॉइस होगा और वो होगा ये डिमेंशन। और इसी भाई छोटी डिमेंशन की बात कहता हुआ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखो भाई आई नो दैट कि चैप्टर थोड़ा छोटा है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मैंने जितना हो सके डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है और नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है मतलब वो जब नेक्स्ट डिमेंशन में जाएगा ना भाई, वहाँ पर एक पावर लेवल का गेम होता है भाई साहब। मतलब वहाँ पर एक हमें एक अलग ही लेवल का पावर दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर गॉड ऑफ चेस मोड पे जाके भी भाई उधर मतलब मैं बताना नहीं चाहता, मैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है भाई। आप लोग मज़े ही लोगे भाई। जो भी हो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल खो भी सकता है, ठीक है। और मैं अभी से हर एक दिन वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। जो भी हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लाइव करने वाले हैं और वहाँ पर मैं छोटा मोटा रील्स वगैरह भी मतलब शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड करूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी छोटा मोटा डिटेल जान सकते हो, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा थोड़ा जुकाम है जिसकी वजह से बात बार बार ऐसे रुक जाता है नाकों में, तो थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है। थैंक यू।